नमस्कार दोस्तों, मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियोस रहेगी हमारी स्पेशल सीटेट पेपर 2 एसएस वाले बच्चों के लिए रहेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी बच्चों को क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी आती है या ना भी आती है, तो हर एक बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन सीरीज लगाने से पहले दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखें और फिर आके आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन सीरीज लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ न कुछ वहाँ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा क्लासेस में। जिसको आता हो या ना भी आता हो दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, बहुत कुछ अलग आप लोगों को सीखने को मिलेगा अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को करोगे। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सीरीज लगानी है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 6 है और ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन आप लोग अपना, जहाँ पे मैंने क्लासेस ली है वहाँ पे खूब सारा एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक चैप्टर का, तो आप वहाँ पे जाके कृपया करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो ऑप्शन है आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो आंसर कौन सा आएगा? देखिए, ए आंसर है 1 और 2, बी में है 2 और 4, सी में है 3 और 4, डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतरिक्ष में जो भी चीज़ हो वो सभी क्या होगी, हमारी खगोलीय पिंड होते हैं, चाहे उसमें सूर्य हो, चंद्रमा हो, एस्टेरॉयड हो, मीटेरॉयड हो, यानी उल्का पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड 2, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर है? ए, जो आकार में बहुत बड़े नहीं है, बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और डी, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, तारा क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से कि जिनके पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा होता है उन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, बी फॉर बॉम्बे। तारा किसको कहते हैं दोस्तों? जिनका अपना खुद का लाइट एंड एनर्जी एमिट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन है आकाशगंगा, बी है सौरमंडल, सी है एंड्रोमेडा और डी है नक्षत्र मंडल। तो दोस्तों, हम काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा डी, नक्षत्र मंडल। यानी तारे, जब बहुत सारे स्टार कोई विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, उनका एक ग्रुप जो है वो विभिन्न प्रकार की शेप बनाता है, तो उन्हीं को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं दोस्तों। जैसे हमने पढ़ा था सप्तऋषि वगैरह, तो ये हमारे क्या थे, नक्षत्र मंडल थे, कॉन्स्टलेशन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सौरमंडल, बी है नक्षत्र मंडल, सी है क्षुद्र ग्रह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमने बात की थी अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है, और स्मॉल बियर या सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले क्या थे, नक्षत्र मंडल थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बी फॉर बॉम्बे, यानी आंसर आएगा नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध नक्षत्र मंडल से है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन,
किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेनेट क्या होते थे, हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो तारों का एक दीर्घवृत्ताकार में रास्ता चक्कर लगाते हैं उन्हीं को क्या कहते थे, हम प्लेनेट कहते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आकार में बहुत बड़े हो, क्या वो ग्रह होंगे? तो बी आंसर है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो दोस्तों वो तो स्टार होते थे। सी जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आंसर है सी। दोस्तों यहाँ पे हमारा और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे सी और डी जो ऑप्शन है वो हमारा सही लग रहा है। डी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन जो बिल्कुल क्लोज होता है वो हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों ग्रह क्या होते हैं जिनका अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होता और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे सी। पांचवे का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा। कुछ कथन है यहाँ पे, कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर हमको कुछ विचार करना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि पृथ्वी एक ग्रह है, अर्थ एक प्लेनेट है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जो भी एक बार जिसको आता भी हो दोस्तों, मैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उसको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ कंसेप्ट उसके क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पोज करके आंसर बताओ और मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा ए। केवल पहली स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पृथ्वी ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब पर या दूरी के आधार पर ग्रहों का सही कर्म क्या होगा? तो आंसर है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। बी ऑप्शन है शुक्र मंगल पृथ्वी बुध। सी ऑप्शन है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन है डी यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे डी। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह है? तो दोस्तों मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, हमारे जो पहले 4 ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक, पहले जो 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं और लास्ट के 4 उन्हीं को बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, आपको पोज करके खुद से आंसर करना है और फिर बाद में आंसर देख लेना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा बी 1, 2 और 3 यानी बुध शुक्र और मंगल। यहाँ पे ये कर्म होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह है? तो दोस्तों अभी फिर से मैंने बताया था, जो हमारे सूर्य से जो बिल्कुल बाहर वाले सबसे आउटसाइड जो 4 प्लेनेट हैं उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए फिर से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कर लेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन करके लेके आऊँगा चैप्टर 6, 7 और 8 की क्वेश्चन सीरीज में, तो दोस्तों उसमें से मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, एसएस में आप लोग 60 में से 50 मार्क्स बिल्कुल इजीली ले आएंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ, 50 मार्क्स आप लोग इजीली ले सकते हैं, बशर्ते इन क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। और 10 नंबर वो जो मैंने छोड़े हैं वो आपके दोस्तों शिक्षण शास्त्र के छोड़े हैं, एसएस पैडागोजी के छोड़े हैं, क्योंकि एसएस पैडागोजी से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हम लोगों को विचार करना है
कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन ए पढ़ लेते हैं दोस्तों। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो काल है वो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और इसका कारण देख लेते हैं दोस्तों, क्या कारण है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे। बुध का दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ग्रह सूर्य के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी उतना ही जल्दी से लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कथन ए सही है। और इसका रीज़न भी हमारा, रीज़न बताओ आप लोग कि क्या यही रीज़न है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा ए। 10वें का आंसर आएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि जो ग्रह जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी वो जल्दी से सूर्य का चक्कर लगा देगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है यानी एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति, यानी आंसर आएगा हमारा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, वहाँ पे जाके देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो दोस्तों आंसर आएगा यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे, नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं और उन पे विचार करना है। पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों वो भू आब भी कहा जाता है, यानी जियोड आकार का है। संतरा आप लोगों ने देखा होगा उसके शेप का है। तो क्या ये कथन सही है दोस्तों। और इसका रीज़न देख लेते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसका आकार भूआब है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे तो आप बताओ सबसे पहले क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा यहाँ पे ए फॉर एप्पल, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी ए कथन भी सही है और रीजन भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है तभी तो उसका आकार कैसा है, भूआब है। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों हमारा आएगा ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा सत्य है। सबसे पहला कथन है दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, डी आंसर है, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह तो जल से ही तो ढकी हुई है। तो दोस्तों इसलिए इसको हम कैसा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो अंतरिक्ष से दिखाई देने पर पृथ्वी हरे रंग की नहीं नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे इसका डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो दोस्तों फिर से मैंने बताया सौरमंडल में तो सभी चीज़ें आएंगी, चाहे उसमें प्लेनेट हो, सूर्य हो, उपग्रह हो, उल्कापिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, तो सभी चीज़ें क्या होंगी, सौरमंडल का ही पार्ट होगी। तो आंसर आएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से वही बताना है हम लोगों को, सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सौरमंडल को बांधे रखती है। सेकंड ऑप्शन है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो मैं आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर आएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना है तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा दूँ, जाके क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 1 आप लोग देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं दोस्तों। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा दोस्तों B4 बॉम्बे, यानी दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से बताइएगा पहुँच करके। तो आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर से B4 बॉम्बे, यानी शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा। तो बताइए कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा सबसे नज़दीक ग्रह B4 बॉम्बे यानी शुक्र है। सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी के शुक्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20वां क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? बुध ग्रह। तो आंसर आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का A फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका आएगा C, शुक्र और यूरेनस। ये दोनों प्लेनेट अपना इनका जो परिक्रमण काल है दोस्तों वो अन्य प्लेनेट्स के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो ए आंसर है यहाँ पे। ए में दिया गया है केवल 1, बी में दिया गया है केवल 2, सी में दिया गया है 1 और 2, डी में दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 1 और दोनों ही सही है हमारे दोस्तों। मैंने बिल्कुल यहाँ पे कंसेप्चुअली आप लोगों को बताया था कि जो आउटर 4 प्लेनेट होते हैं उन्हीं के चारों ओर दोस्तों छल्ले पाए जाते हैं, बादलों के क्लाउड्स रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्चुअली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर वो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियोस जाके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी एक भी मून उसके पास नहीं है, सैटेलाइट नहीं है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी बुध और शुक्र। इन दो प्लैनेट्स के पास एक भी ग्रह या उपग्रह नहीं है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? तो दोस्तों क्वेश्चन 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा B4 बॉम्बे बृहस्पति। इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों बहुत बच्चों के बीच डाउट रहता है कि बृहस्पति के ज़्यादा उपग्रह है या शनि के। तो दोस्तों हम लोगों को NCERT के हिसाब से चलना है, तो आंसर आएगा B4 बॉम्बे बृहस्पति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। पहला जो कथन है दोस्तों, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। बी जो आंसर है, सेकंड जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, यानी पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है क्या उसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से आधा है? नहीं दोस्तों, वो व्यास 1/4 है, आधा नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा वो आएगा केवल एक, यानी आंसर है ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ए पाणिनि, कणाद, आर्यभट्टा और नागार्जुना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सी, आर्यभट्टा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे 27। नीचे दिए गए कथन एवं कांड पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारा फर्स्ट, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है दोस्तों कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय से अधिक है। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए, विचार कीजिए और आंसर देखिए कि कौन सा आंसर सही है। मैं एक्सप्लेनेशन फिर से नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है दोस्तों वो आएगा सी, यानी ए सही है, लेकिन जो आर है, जो रीजन दिया गया है, ये गलत है। दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दोस्तों चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है दोस्तों, और इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा ही एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सत्य है इनमें से। पहला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 28 का जो आंसर है वो आंसर आएगा हमारा सी फॉर कैट, यानी 1 और 2 दोनों ही हमारे सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चन को भी इजीली करके जाओगे पेपर में तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज में मज़ा आया होगा, और इस तरह अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह हम लोग हर चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, वो होगा हमारा ग्लोब, चैप्टर नंबर 2, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।